नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट। मेरे से सवाल बनता है बुद्धिजीवियों से, इस देश के संभ्रांत नागरिकों से, मेरठ शहर के बाशिंदों से, कि कब तक धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदुत्व के नाम पर चुप रहोगे और सरकार से सवाल नहीं करोगे, प्रशासन से सवाल नहीं करोगे। एक बेटी अपनी माँ के साथ जा रही है, रास्ते में छेड़खानी होती है, उसको अगवा कर लिया जाता है। विरोध करने पर माँ को मार दिया जाता है, बेटी अगवा कर ली जाती है। अब तक पता नहीं बेटी कहाँ गई हो, और हम जाति धर्म के नाम पे चुप रहेंगे और ये देखेंगे कि करने वाला कौन था, किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस विचारधारा को बिलोंग करते थे, किस नेता का संरक्षण उसे प्राप्त था, ये देखेंगे। बुलंदशहर में 6 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जाता, कहीं 8 वर्ष की बेटी से बलात्कार होता, कहीं घर में घुस की छेड़खानी होती है। कानपुर की पुलिस का दरोगा 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ में मिलकर गाड़ी के अंदर बलात्कार करता है। चलाओ बुलडोजर, पकड़िए, करिए त्वरित कार्रवाई। ये तमाम लोग जो हैं, अगर नहीं हाथ आ रहे हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलाइए ना, तोड़ दीजिए इनका घर। किसने रोका है? सवाल करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रामराज है। नेशनल नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर, जहां चुनाव होते हैं, वहां कहते हैं उत्तम प्रदेश है, लड़कियां खुलेआम घूम रही हैं, सड़कों में जा रही हैं, कोई छिड़खानी नहीं होती है। अरे उठाकर ले जा रहे हैं। माँ बाप के साथ तो जा नहीं सकती, अकेले क्या घूमेंगी? बहनों भाइयों, है कोई जवाब? कमाल करते यार। कब तक जाति धर्म के नाम पर चुप रहेंगे, एक विचारधारा के नाम पर चुप रहेंगे? क्या ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हम लोग एक समुदाय को गाली दें, एक धर्म को गाली दें, हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझे रहें और तालियां बजाएं? कोर्ट में लोग मारे गए, हम ताली ताली बजाते रहे। अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुकी है, नौकरियां है नहीं, शिक्षा का बुरा हाल, स्वास्थ्य का बुरा हाल, पॉल्यूशन है, लेकिन उसको रोकने के जो उपाय हैं वो सरकार नहीं कर रही है। वो एडमिनिस्ट्रेशन अंधा हो गया है, गूंगा हो गया, बहरा हो गया। ये कारखाने मेरठ के आसपास लगाए जा रहे हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। कोई रोकने की साहस है किसी में? बोलने की हिम्मत है? हाँ, हमारे बोलने की हिम्मत है, हमें बोलने की हिम्मत है। हम वहां बोलते हैं जहां पे सरकार को फायदा हो, विचारधारा को फायदा हो। बांग्लादेश में हिंदुत्व मारा जाता है, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या होती है, सारा देश त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगता है। ठीक है, हमारा भाई है, हिंदुत्व है, जहां पे भी अत्याचार होगा हम बोलेंगे, लेकिन यहां जो हो रहा है, यहां जो हत्याएं हो रही हैं, यहां जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या हिंदू नहीं है? इस देश के बाशिंदे नहीं है? हमको नहीं बोलना चाहिए? उसके लिए सवाल नहीं उठाना चाहिए? ये नेता मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे? संगीत सोम, आपके तो आसपास चीजें घटित हो रही हैं, बोलो ना कुछ। कौन लोग हैं ये उठाने वाले, अगवा करने वाले? किस विचारधारा के हैं? वो पुलिस का दरोगा कौन है वो? अरे कोई भी हो भाई, जो क्राइम कर रहा है, क्राइम कैसे कर रहा है, कहां से साहस मिल रहा है? जब आप बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, व्यभिचारियों को एक पार्टी का संरक्षण मिलेगा, जाति का संरक्षण मिलेगा, विचारधारा का संरक्षण मिलेगा, और अगर मान लो जेल चले भी गए तो उनका स्वागत होगा, सारी व्यवस्थाएं उनके साथ खड़ी होंगी, तो साहस मिलेगा ना क्राइम करने का इन लोगों को? कैसे रोकोगे आप उन्हें? ऐसे रोकोगे समाज में हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर नंगी तलवारें बांटेंगे? हैं? ऐसे समाज में प्रेम बढ़ेगा, विकास होगा देश का? अरे जहां जहां जिस देश में धार्मिक कट्टरता आई है, उस देश का विनाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से? क्यों नहीं करते तुलना हम लोग अपनी जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, चीन से? अमेरिका में बैठा वहां का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलता है, बेइज्जती करता है, रोज मजाक उड़ाता है। हम सवाल नहीं करते, उस पर डिबेट नहीं करते, रोज हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके बैठ जाते हैं। हमारे जो आसपास क्राइम हो रहा है ना, और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। आप
ये मान लीजिए जो हम लोग जो तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बन गए हैं एक विचारधारा के नाम पर, ये फंदा किसी दिन आपके गले तक आके आपको लटकाएगा, ये क्राइम आपको घेरेगा। आप चीखोगे, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, गिड़गिड़ाओगे, शासन पे जाओगे, प्रशासन पे जाओगे, कोई नहीं सुनेगा और कोई भी आपके साथ आकर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस वक्त चुप थे, उस वक्त ताली बजा रहे थे जब आपकी आंखों के सामने घटनाएं हो रही थी, क्राइम हो रहा था, तड़प रहे थे लोग। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, पार्टी के नाम पर चुप थे। वोट तो मैंने बीजेपी को दिया, मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन ये हालात में मैं रहूंगा? नहीं रहूंगा, नहीं रहना चाहिए। अरे कब तक चुप रहोगे भाई? 28 साल के विधि व्यवसाय में मैंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं देखी कि कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ बैठा रखे हैं वो? अब मेरठ में भी मैं समझता हूं कि 2-3 अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका खौफ क्यों नहीं है? पुलिस का आखिर जो इकबाल होना चाहिए, जो उनका खौफ होना चाहिए, वो नजर क्यों नहीं आ रहा? मात्र एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर पोस्टिंग कर देने से सब चीज ठीक हो जाती है? अरे खुलेआम रिश्वत मांगते हैं, खुलेआम। नहीं दोगे काम नहीं करेंगे, फर्जी मुकदमे लिखाएंगे, फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। कई को मैं देख रहा हूं, खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं। जब पुलिस गलत कर रही है तो गलत को रोकेगी कैसे? सवाल बनता है ना। पिता अपनी पुत्री को लेकर सड़क पे नहीं जा सकता, मां नहीं जा सकती, भाई बहन भी जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो उसको आप पकड़ रहे हो, उसको मार रहे हो, उससे पूछ रहे हो। जय श्री राम के नाम पर, सनातन के नाम पर आप किसी के धर्म का मजाक बना रहे हो, सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ रहे हो, किसी की दाढ़ी नोच कर आप सनातन की दुहाई दे रहे हो, जय श्री राम बुलवा रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो। तो ये वीडियो जो बाहर जाती है, बाहर अन्य देशों में जाती है, तो बहुत अच्छी छवि बनती है हमारी, हमारे देश की, है, बड़ा मजा आता है। सब बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या होती है, हमको बुरा लगता है, हमारे को क्रोध आता है, तो उनको क्रोध नहीं आता होगा, वो ताली बजाते होंगे, अरे वाह क्या बात है, वाह मोदी जी। योगी जी से बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर चलाएं बुलडोजर, सब साथ हैं आपके। लेकिन आपके जो अधिकारी है ना, ये सब अमूमन माल कमाने में मशगूल हैं, अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत नहीं होती। सवाल कीजिए अपने आप से, और सवाल कीजिए शासन से, सत्ता से बेखौफ होकर, निडर होकर। आज नहीं बोलोगे मारे जाओगे, सब मारे जाएंगे। मरना तो सबको है, पर जलील मौत मरना ये आपके हाथ में है। या जलील मौत मरना है या शानदार मौत मरना है। मरना सबको है ना, सब मरेंगे, सबकी बारी आएगी, सब बिछड़ेंगे बारी बारी। और ये सत्ताएं रहेंगी, सत्ताएं हमारा गला घोटती रहेंगी, सत्ताएं हिंदुत्व के नाम पर, पार्टी के नाम पर हमें बेवकूफ बनाती रहेंगी। और ये धर्मगुरु भी सत्ता को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सत्ता इनको कॉम्प्लीमेंट करेगी, है ना। लेकिन हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? उद्योग धंधे, काम धंधा कुछ है नहीं, पटके डालकर सड़कों पे घूम रहे हैं। पहले लोग टोपी लगाकर, जाली वाली ऊंचे पजामे पहनकर घूमते थे सड़क पे, वो बुरे लगते थे। आज ये हमें अच्छे लग रहे हैं क्या? ये लोग जो जय श्याम और पटका डाल के घूम रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, और कोई सवाल नहीं कर रहा है, हुटर बजा गाड़ियों में घूम रहे हैं, सबके झंडे लगे हुए बीजेपी के और हुटर लग रहा है, जा रहे हैं, भाग वहां वहां। कोई कोई उनसे सवाल करता है? नहीं करता सवाल। अच्छे लगते हैं ना, अपने हैं। लेकिन धर्म भाइयों, ताली थानी बजाने से कुछ नहीं होने वाला। घटनाएं कभी भी किसी के साथ घटित हो सकती हैं। जब आप चिल्लाओगे, चीखोगे, कोई आपको सुनेगा नहीं। इसलिए बोलिए, आप सवाल कीजिए, आवाज उठाइए। सवाल तो बनता है।